हेलो एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों के ही कमेंट से ये क्वेश्चंस मैंने निकाला है कि जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिनको सीखने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे हम लोगों को रियल मनी से ट्रेड करना पसंद रहता है। तो गैज, जैसे मैंने गैज आप लोगों को बता रखा है, आप लोग के बहुत सारे कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं, लेकिन आज मैं एक वीडियो के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि मैंने जो स्टार्टिंग किया था ना रियल मनी से, वो कैसे किया था, कितना लर्निंग के बाद मैंने रियल मनी डाल दिया था और स्टार्टिंग में कितना डाला था, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और लो कैपिटल से जो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो अप्रोक्स अभी मैं कितना प्रॉफिट में हूं लो कैपिटल से, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइज, जो पीएनएल होती है, तो पीएनएल मैं लास्ट मंथ में ना आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जो प्रॉफिट होता है मंथ में, जो लॉसेस होता है, वो सारे चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अभी पीएनएल इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा। जनवरी लास्ट तक मैं आप लोगों के साथ इस मंथ का पीएनएल भी डाल दूंगा। लेकिन अभी जो पॉइंट है गाइज, उस पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, उस वक्त जो मैंने फंड डाला था वो 20K डाला था, 20,000 डाला था। तो उस वक्त मुझे उतनी सारी लर्निंग की बात करें तो ज्यादा तो मुझे कुछ पता ही नहीं था मार्केट के बारे में। ये सेटअप क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे आता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, ये सारी चीजें कुछ नहीं मुझे पता था। ओके, तो मैंने जो लर्निंग पर्पज से जो 20K डाला था ना गाइज, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त। आई थिंक गाइज, ये गलती आप मत कीजिएगा। जब तक लर्निंग आधे से ज्यादा कंप्लीट ना हो जाए, कॉन्फिडेंस ना आ जाए, सारी चीजें सीख न लो, प्रैक्टिस करने के बाद, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद, तब तक रियल फंड डालना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं डाल दिया था ट्रेडिंग के लिए, और यही समझ करके आज सीखना है, लर्निंग करना है। लेकिन गाइज, स्टार्टिंग में ना पेपर ट्रेडिंग बेस्ट होता है। उसके बाद मैंने पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद गाइज, जब 20K में से गाइज, जब मेरा 10K 10,000 रुपया मेरा ब्रोकरेज चला गया जीरोधा में, उसके बाद गाइज मैंने लो कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया कोटक यूनियन में। कोटक यूनियन में होता क्या है कि फ्री ब्रोकरेज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कितना भी ट्रेड करोगे ना गाइज, तो ब्रोकरेज चार्ज फ्री लगेगा। तो लो कैपिटल 8 से 9 हजार, अभी 1 जनवरी से जो मेरा कैपिटल है गाइज 8-9 हजार के समथिंग है। और सारे वीडियोज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अभी होता क्या है कि जब लो कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ ना गाइज, तो मार्केट में अच्छा से प्ले कर पाता हूँ। और अभी थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रेटेजी नॉलेज, चार्ट ट्रेडिंग थोड़ा बहुत मैंने सीख भी लिया है, और थोड़ा बहुत आता भी है। और लाइव मार्केट में काफी सारे वक्त देने के बाद कुछ कुछ मैंने चार्ट ट्रेडिंग सीख ली है। तो अभी लो कैपिटल बेस्ट है। जब आप लोग भी स्टार्ट करोगे ना गाइज, तो बहुत स्टार्टिंग में ही फंड मत डाल दीजिएगा। जब चार्ट ट्रेडिंग, स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजें सीख लीजिएगा, उसके बाद रियल फंड डालिएगा। वो भी बहुत कम गाइज, 5,000 स्टार्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है। गाइज, अभी भी मैं लो कैपिटल या एक लॉट से या 5,000 6,000 जो अमाउंट बात करता हूँ ना गाइज, आप देखिए बैंक निफ्टी का एक लॉट 15 क्वांटिटी का आता है। कितना भी महंगा प्रीमियम हो तो 3,500 के समथिंग, 4,000 के समथिंग आ ही जाता है। और जितना नजदीक एक्सपायरी के ओर जाता है, मांग थोड़ा सा सस्ता मिलता रहता है। तो 3,000 3,500 के समथिंग बैंक निफ्टी का एक लॉट मिल जाता है। तो होता क्या है कि लो कैपिटल से मार्केट में इसीलिए थोड़ा देर तक, थोड़ा ज्यादा दिन तक टिक पा रहा हूं, क्योंकि गाइज मैं अपने सेटअप स्ट्रेटेजी पे क्या करता हूं, ट्रेड करता हूं। जब मैं अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करता हूं, तो वहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट को मैं फिक्स करता हूं कि यहाँ पे 1:2 का मेरा क्या है, टारगेट है, और स्टॉप लॉस है। जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसका 3 गुना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो 1 से 2 टारगेट हिट हो जाता है, तो गाइज 2 से 3 दिन का क्या होता है, 2 से 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरे पास आ जाता है मार्केट से। तो लो कैपिटल से जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा ना, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि अपने स्ट्रेटेजी और सेटअप पे जब ट्रेड कीजिएगा ना, तो स्टॉप लॉस को और टारगेट को फिक्स कीजिएगा। ये नहीं कि मेरा टारगेट हो गया, तो एक तो क्वांटिटी छोटा है, एक लॉट है, और हम मेरा टारगेट भी मिल गया, मेरा टारगेट दे दिया मार्केट, तो वहां पे लोभ के चक्कर में हम बैठे रहेंगे कि मुझे और चाहिए। तो क्या पता मार्केट वहां से मेरा वो भी ले ले जो मुझे दिया है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। और गाइस, जितने भी स्ट्रैटेजी सेटअप आप लोगों ने सीख रखा है, उससे ज्यादा जिस पे आपने प्रैक्टिस किया है, उससे ज्यादा पे आप कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्योंकि गाइस, ज्यादा ट्रेड कीजिएगा, ज्यादा स्टॉप लॉस आएगा, ज्यादा स्टॉप लॉस आएगा, उतना फंड कम होते जाएगा, है ना। तो इन बात को ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा जो लोभ होता है ना, उस पे मत जाइएगा कि ज्यादा मेरे पास स्ट्रेटेजी ज्यादा है, मार्केट हमेशा वो बना के दे रहा है, मैं उसी पे ले रहा हूं। तो होगा क्या कि मार्केट ना एक दिन ऐसा मोमेंट लाएगा कि सारे कैपिटल को एक ही झटके में खत्म कर देगा। 2-4 स्ट्रेटेजी बनाएगा एक ही रोज में, सारे ले लीजिएगा, तो फिर क्या होगा, 2 में 3 में भी स्टॉप लॉस कट गया। तो ऐसा तो है नहीं कि हम परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है कि जो ट्रेड लेंगे उसमें टारगेट ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं ना होता है ना गाइज। तो
बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके बाद जाके क्या करना पड़ता है गाइज, अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी पर भी ऐसे ही बाय और सेल नहीं कर देते हैं। वहां पर भी देखना पड़ता है कि नीचे कंसोलिडेशन है या नहीं, मार्केट मेरे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सारी चीजों को लाइव मार्केट में देखना पड़ता है। तो सारी चीजें देखने के बाद ही आप छोटे अमाउंट को ज्यादा दिन तक ट्रेड कर सकते हो। अभी गाइज मैं अपनी बात बताता हूँ। अप्रोक्स 1 जनवरी को मैंने 8 से 9 हजार का फंड डाला था डीमेट में, कोटक नियॉन में। तो अभी उसका ना रिटर्न अप्रोक्स 70-80% से ज्यादा का रिटर्न मैंने निकाल लिया है। 2 वीकेंड के बाद ये रिटर्न निकला है। अभी 2 वीक हमारे पास और है इस मंथ में ट्रेड करने को। तो ऐसा नहीं है गाइज कि अभी जो 2 वीक और है इस मंथ में उसमें हम पर डे ट्रेड करेंगे। पर डे तो ट्रेड करेंगे नहीं गाइज। हमारा सेटअप मिलेगा वहां पे, जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मार्केट मेरे फेवर में है या नहीं है, उन सारी चीजों को देखने के बाद ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, चाहे वहां पे स्टॉप लॉस ही क्यों ना चले जाए। मार्केट में जब आप किसी सेटअप स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो ना, तो स्टॉप लॉस फिक्स रहता है गाइज। नहीं टारगेट मिलेगा तो स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो लो कैपिटल से जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा जो मैंने रखा, और मैं अभी भी रख रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत बड़ा फंड नहीं डालने वाला हूँ। अभी छोटे अमाउंट को ही ग्रो करने वाला हूँ, छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करने वाला हूँ। ग्रो मेरे से नहीं हो पाएगा छोटे अमाउंट को, तो मैं ट्रेडिंग को कुछ दिनों के लिए क्लोज कर दूंगा। अपनी गलतियों को देखूंगा, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, सारी चीजों को देखूंगा गाइज। जब तक मैं छोटे अमाउंट को ग्रो नहीं कर दूंगा तब तक बड़े अमाउंट को मैं डालूंगा ही नहीं डालूंगा। और सबसे प्लस पॉइंट है गाइज ब्रोकरेज चार्ज। एक बार मैंने 20-20 के से चैलेंजेज लिया जोधा से, तो उसमें क्या हुआ, 20,000 में से 10,000 मेरा ब्रोकरेज ही कट गया। तो वो सारी चीजें होती है, वो प्रॉब्लम सारे झेलने पड़ते हैं वहां पे। इसलिए गाइज कोटक नियॉन मेरे लिए अभी थोड़ा बेस्ट है, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज चार्ज लगता नहीं है। एक बार जब आप अकाउंट ओपन करोगे ना, तो उस वक्त आपको देना पड़ेगा 290 या 390, 300-400 रुपये। 300-400 फर्स्ट टाइम लगता है स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट ओपन करते हो। उसके बाद 1 साल 2 साल तक तो ब्रोकरेज चार्ज लगता ही नहीं है। तो वहां से थोड़ा मुझे हेल्प मिल रहा है ब्रोकरेज चार्ज नहीं करने की वजह से। तो आई होप गाइज ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अगर मेरे में ही कुछ खामियां हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज को क्या कर लूंगा, सुधार कर लूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।